हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आज़ादी पर। आज कोई टॉपिक की बात नहीं होगी, कोई चैप्टर की बात नहीं होगी, है ना, कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं होगी, लेकिन बात काफ़ी गंभीर होगी। जो बात है कि आखिरकार हम फिजिक्स को कैसे समझे। जैसे आप जानते हैं, जैसा कि दो चैप्टर खत्म हो चुका है, तीसरे चैप्टर में हम लोग इंटर कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं टेलीग्राम पर और बहुत सारे बच्चे के व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और बहुत सारे बच्चों के कॉल्स भी आते हैं मेरे पास कि सर फिजिक्स जो है शुरुआती दौर में तो ठीक लग रहा था, बट अब थोड़ी थोड़ी समस्याएं जो है वो हम लोग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। या फिर ऑफलाइन सेंटर में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर अब थोड़ा सा फिजिक्स से नैया जो है वो डगमगा रहा अपना है। तो मैंने सोचा उन्हीं के लिए वीडियो जो है वो बना दूं, क्योंकि सबको पर्सनली समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, और उतना टाइम कहाँ से लाऊं। 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा नहीं कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है ना, मेरे पास टाइम है, मैं देना भी चाहता हूँ स्टूडेंट को, है ना, बट लाऊं कहाँ से। 24 घंटे ही है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो सबको एक साथ या फिर सबको बारी बारी से समझा पाना मुश्किल है। तो आप को मैं एक तरीका बता देता हूं, है ना, एक टास्क समझो कि आज दूंगा। मैं कोई हैक लेकर के नहीं आया हूं, है ना, कोई स्ट्रैटेजी लेकर के नहीं आया हूं, ठीक है। मैं कोई ब्लंडर आपके पास प्लान शीट लेकर के नहीं आया हूं कि ये करोगे तो फिजिक्स समझ में आएगा। एज अ फिजिक्स टीचर, एज अ फिजिक्स गाइडर, एज अ फिजिक्स मेंटर, एज अ योर ब्रदर, है ना, एज अ योर टीचर, मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा। वो अगर आप कंप्लीट कर करके मेरे पास आते हो, उसके बाद आपको फिजिक्स समझ में आएगा। और वो टास्क कंप्लीट करने के लिए आप लोग को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके भाई के पास सारा चीज़ अवेलेबल है, वहीं से आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। क्या क्या समझो। ज़्यादा लंबा ये वीडियो को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फेंकने वाले बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, लेकिन जेन्युइन बात करने वाले और बच्चे को रिसोर्स प्रोवाइड करवा करके तब बात करने वाले लोग बहुत कम है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं से एक लगता है कि नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं लोग, है ना। बच्चे जाते हैं वहाँ, देखते हैं, देखने के बाद मोटिवेट होते हैं और उनके पास सोर्स ही नहीं मिल पाता है, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। देखो, फिजिक्स नहीं समझने का बहुत सारा कारण हो सकता है, बहुतों सारा कारण हो सकता है, जो कि डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। कोई मेंटली वीक होंगे, किसी के सराउंडिंग में ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जिन जो फिजिक्स में इंटरेस्ट लेते होंगे, या फिर किसी को कोई डरा दिया होगा, या फिर किसी के फिजिक्स के टीचर अच्छे नहीं होंगे, या फिर कोई पहले एक बुक इतना ज़्यादा खरीद करके देख लिया होगा कि वो फिजिक्स से डर गया होगा। बहुत सारे मतलब नाना प्रकार के जो कारण है वो हो सकते हैं फिजिक्स ना समझने का। लेकिन समझने का क्या रास्ता है, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। हम आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे कि आपको इस वजह से समझ में नहीं आता, आपको रिग्रेट बिल्कुल भी फील नहीं करवाएंगे। आपको एक रास्ता देता हूं मैं, आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आपको फिजिक्स आज के बाद समझ में आएगा। आज के बाद नहीं, 10 दिन लगेगा आपको वो पूरा करने में, कंप्लीट करने में 10-12 दिन, उसके बाद आपको फिजिक्स समझ में आएगा। देखो बच्चा, फिजिक्स जो है वो समझने का एक ही तरीका है कि आपको सबसे पहला अगर आप 11th में आ चुके हो, कहाँ आ चुके हो, 11th में, तो सबसे पहले आपको बेसिक मैथ आना चाहिए। बेसिक मैथ्स जो है वो आना चाहिए फिजिक्स के लिए। बेसिक मैथ आना चाहिए किसके लिए? फिजिक्स के लिए, है ना। अब घबराना नहीं है कि बेसिक मैथ फिजिक्स के लिए कैसे पता करूं कि कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, है ना। अब दूसरा, आपको वेक्टर आना चाहिए। दूसरा क्या आना चाहिए? वेक्टर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोला जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स की भाषा कौन है? मैथ है। मैथ फिजिक्स का लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज ही नहीं पता होगा तो हम लोग चीज़ों को समझ कैसे पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। और वेक्टर के बारे में अक्सर मैं एक लाइन बोलता हूँ, वेक्टर इज द एक्टर ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स का हीरो कौन है? वेक्टर है। इवन क्लास 11th नहीं, हर एक फिजिक्स के हर एक चैप्टर में, चाहे कोई भी ग्रेड का फिजिक्स हो, वेक्टर वहां पर एंट्री मारता है। और खुशी की बात यह है कि मैं ये दोनों चैप्टर्स आपके YouTube चैनल शिक्षा आज़ादी पर कवर करवा रखा हूं। प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, आपको सेक्शन मिलेगा, होम का सेक्शन मिलेगा, वीडियो का मिलेगा, शॉर्ट्स का मिलेगा, लाइव का मिलेगा, कम्युनिटी का मिलेगा, प्लेलिस्ट का मिलेगा, अबाउट का मिलेगा। तो उसमें से आपको ढूंढना है प्लेलिस्ट। क्या ढूंढना है आपको? प्लेलिस्ट ढूंढना है, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको ढूंढना है और प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स या फिर मैथमेटिकल टूल्स नाम का एक प्लेलिस्ट। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बेसिक मैथ का लिंक दे दूंगा, ठीक है, पूरे प्लेलिस्ट का। तो आप ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए और जो बेसिक मैथ का लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूं प्लेलिस्ट का, वो सारे वीडियो 10 से 11 या 12 वीडियो होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप देख लो, ठीक है। आधे घंटे के वीडियोस होंगे, तो आपको देखने में ज़्यादा टाइम भी लगने वाला नहीं। अगर आप चाहोगे तो 2 से 3 दिन में बेसिक मैथ का जो पूरा लेक्चर है वो कंप्लीट कर सकते हो, 3 से 4 दिन में, अगर इजीली करना चाहो तो। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट का मैं लिंक दूंगा जिसका नाम होगा वेक्टर्स। क्या नाम होगा? वेक्टर्स। दोनों चैप्टर, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी पढ़ सकते हो, दोनों चैप्टर्स आप कवर कर लो विद इन
10 डेज, है ना, या फिर अगर लोड नहीं लेना चाहते हो माइंड पर तो आप 15 दिन के अंदर ये दोनों कवर करो। 15 दिन के अंदर क्या करो, ये दोनों का दोनों चैप्टर्स जो है वो कवर करो। और दोनों चैप्टर को कवर करने के बाद आप आकर के इस वीडियो पे कमेंट करना कि हाँ सर कवर कर लिए हैं। उसके बाद मैं आगे का रास्ता आपको बताऊंगा, या फिर आप खुद ही यूनिट 10 डायमेंशन, है ना, ये तो खैर बिना इसके भी समझ में आ जाएगा, है ना, आप खुद ही मोशन स्टार्ट करना पड़ना। आपको नहीं समझ में आए तो आप आकर के वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर आपने जो बोला था मैंने ईमानदारी से पूरा किया। आपको पूरा करना है पहले, तब नहीं करोगे पूरा तब आकर के बोलोगे तो मैं बिल्कुल भी बात सुनने वाला नहीं हूँ, है ना। तो आकर के वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि सर आपने जो बोला वो ईमानदारी से मैंने पूरा किया, बट मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। यकीन मान बच्चा, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, है ना, ज़्यादा दिन का अनुभव तो नहीं है लेकिन 4 सालों का अनुभव है अपने पास, है ना। उस अनुभव से बता रहा हूँ कि इतना अगर तुम कवर कर लिए, है ना, इतना अगर आपने कवर कर लिया तो आपका फिजिक्स जो है ना, वो बन जाएगा और आप फिजिक्स में इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद अगर कंटिन्यू मेहनत करते रह गए तब आपको फिजिक्स में मजा आएगा और फिजिक्स में बेहतर स्कोर कर पाओगे और जेईई नीट जैसे एग्जाम्स के भी क्वेश्चन जो है वो बना पाओगे फिजिक्स का, है ना। सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ के नहीं, ये 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बाकी चैप्टर समझ में आएगा। तो बाकी चैप्टर पर अगर मेहनत करोगे तो क्वेश्चन बनने वाला है। बाकी ठीक है, सब कुछ आप जा करके ये दोनों कवर कीजिए, है ना। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपके सामने आकर के बातों को रखा हूँ कि आपको ऐसे फिजिक्स समझना चाहिए, लेकिन हाँ मुझे जो लगा कि ये सही तरीका है तो वो बता दिया मैंने आपको। पहले मैं जानता हूँ कि इसी वजह से फिजिक्स में दिक्कत होता है तो पहले यही कवर करवा दिया हूँ, है ना। बाकी आप डिमोटिवेट मत हो, है ना, आप कभी भी डिमोटिवेट जो है वो मत हो, है ना। लोग बहुत सारे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप कमज़ोर हो, आप ये हो, आप वो हो, आपको तो समझ में ही नहीं आ सकता, आपके पास ये रिसोर्स नहीं है, आपके पास वो रिसोर्स नहीं है, आपके पास ये टीचर नहीं, वो टीचर नहीं, कुछ नहीं। आपका मेहनत आपके पास है, आपका दिमाग आपके पास है, बस हो गया। कुछ लोग चाहिए जो आपको गाइड कर पाए, हमारे जैसे लोग आपको गाइड करेंगे, आपके माता पिता जैसे लोग आपको गाइड करेंगे, आपके घर में भाई बहन होंगे वो आपको गाइड करेंगे। तो लाइट कट गया है ना, तो अच्छे टाइम पर लाइट कटा है, वीडियो का लास्ट टाइमिंग था, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहिए ईमानदारी से, है ना। और ये दोनों चीज़ कवर करके आप प्लीज़ मुझे बताना।